तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। कैलाश पर्वत पर शिव जी अपनी सबसे पवित्र नदी गंगा को अपनी जटाओं में धारण किए हुए थे। गंगा उनके लिए शुद्धि और निरंतर प्रवाह का प्रतीक थी, जो सभी प्रकार की अशुद्धियों को स्वीकार करती है। उसी समय पृथ्वी पर एक अत्यंत शुद्धतावादी साधक था, जिसका नाम निर्मल था। निर्मल ने अपने जीवन को इतना अधिक पवित्र बना लिया था कि वह हर छोटी बड़ी चीज में अशुद्धता ढूंढता था। वह केवल शुद्ध भोजन करता था, शुद्ध वस्त्र पहनता था और केवल शुद्ध लोगों से ही छोटी ही लता था। निर्मल का मानना था कि ईश्वर केवल पूर्ण पवित्रता में ही निवास करते हैं और जीवन की गंदगी, मलिनता, पाप, सांसारिक वस्तुएं से दूर रहना ही मोक्ष का मार्ग है। उसका यही अत्यधिक अलगाव और पवित्रता का अभिमान एक स्थिर और बासी ऊर्जा बनकर कैलाश तक पहुंचा, जिसने गंगा के प्रवाह को भी क्षण भर के लिए अवरुद्ध कर दिया। निर्मल ने शिवजी से प्रार्थना की, हे शुद्धता के स्वामी, मुझे वह स्थान दिखाएं जहां परम शुद्धता है, ताकि मैं जीवन की इस गंदगी से दूर रहकर ही आपकी आराधना कर सकूं। शिवजी ने देखा कि निर्मल अपनी पवित्रता को एक दीवार बना रहा है, जिससे वह संसार के वास्तविक जीवन से कट रहा है। शिवजी ने एक अनोखी लीला रची। उन्होंने निर्मल की कुटिया के पास एक सफेद अत्यंत शुद्ध कमल उत्पन्न किया। इस कमल की विशेषता ये थी कि यह हर चीज को पानी की तरह सोख लेता था। निर्मल ने उस शुद्ध कमल को देखा और खुशी से उठा लिया। उसने सोचा, ये शिवजी का संकेत है कि मुझे शुद्धता को अपनाना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। निर्मल ने उस कमल को अपनी पूजा के आसन पर रखा। उसी रात उसकी कुटिया में एक छोटा सा कीट आया, जो उसकी कठोर साधना के कारण मृत हो गया। अगली सुबह निर्मल ने देखा कि वह शुद्ध कमल कीट की सारी गंदगी और मलिनता को सोख कर काला पड़ गया है। निर्मल क्रोधित हो उठा, यह क्या हुआ? मेरी पवित्रता भंग हो गई, ये कमल अशुद्ध हो गया। तभी शिवजी एक सामान्य मिट्टी से सने किसान के वेश में वहां प्रकट हुए। किसान शिवजी ने पूछा, हे साधक, तुम इस कमल से क्यों घृणा कर रहे हो? ये तो अभी भी कमल ही है। निर्मल ने कहा, ये काला पड़ गया है, यह अपवित्र है। ये दर्शाता है कि यह संसार केवल गंदगी से भरा है। किसान ने कमल उठाया और कहा, इस कमल ने वह काम किया जो तुम नहीं कर पाए। इसने गंदगी को स्वीकार किया, उसे सोखा, ताकि तुम्हारे आसन की बाकी चीजें शुद्ध रह सकें। तुम्हारी समस्या यह है कि तुम शिवजी को केवल गंगा के शुद्ध जल में देखते हो, पर तुम उस कीचड़ को नकारते हो, जहां गंगा कीचड़ को भी धोकर शुद्ध कर देती है। तुम जीवन की गंदगी से इसलिए दूर भागते हो क्योंकि तुम्हें डर है कि तुम अशुद्ध हो जाओगे। पर वास्तविक पवित्रता वह नहीं है जो गंदगी से दूर भागे, बल्कि वह है जो गंदगी को छूकर भी पवित्र बनी रहे। शिवजी ने अंतिम ज्ञान दिया, मैं अपने शरीर पर शमशान की भस्म धारण करता हूँ। यह अंतिम अपवित्रता का प्रतीक है, पर मैं इसे धारण करके भी परम पवित्र रहता हूँ। मेरी पवित्रता किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं करती। ये काला कमल तुम्हें सिखाता है कि सच्चा साधक वह है जो जीवन की हर प्रकार की मलिनता, दुख, पाप, अशुद्धि को स्वीकार करे, उसे शुद्ध करे और फिर भी अपनी भीतरी दिव्यता को न खोए। अपनी पवित्रता को दीवार मत बनाओ, उसे गंगा के प्रवाह की तरह बनाओ। निर्मल को ज्ञान प्राप्त हुआ। उसने उस काले कमल को अपनी आंख से लगाया और अपने अत्यधिक पवित्रता के अहंकार को त्याग दिया। उसने समझा कि जीवन की पवित्रता जीवन के हर पहलू को स्वीकार करने और उसे प्रेम से शुद्ध करने में है। इस प्रकार भगवान शिव ने ये सिद्ध किया कि वास्तविक पवित्रता अलगाव में नहीं, बल्कि जीवन की सभी प्रकार की गंदगी को स्वीकार कर उसे प्रेम से शुद्ध करने की निरंतर प्रक्रिया में है। साधक निर्मल ने उस काले कमल को अपनी सबसे पवित्र वस्तु मान लिया। वह अब पवित्रता के अहंकार से मुक्त था और उसने समझा कि पवित्रता बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक स्वीकृति है। उसने अब अपने आश्रम के दरवाजे सभी प्रकार के लोगों के लिए खोल दिए, चाहे वे कितने भी अशुद्ध या पापी माने जाते हों। उसका ये गैर भेदभावपूर्ण व्यवहार समाज में एक नई चर्चा का विषय बन गया। निर्मल के पास एक भक्त था, जिसका नाम शुचि था। शुचि स्वच्छता और बाहरी सफाई के प्रति जुनूनी था। वह घंटों अपने कपड़े धोता, अपने बर्तन मांजता और केवल उबला हुआ पानी पीता था। वह मानता था कि बाहरी गंदगी से मुक्त होना ही आध्यात्मिक उन्नति है। शुचि को अपने गुरु निर्मल का ये व्यवहार, जिसमें वह काले कमल का
हो रखते थे और अशुद्ध लोगों से मिलते थे, बिल्कुल पसंद नहीं आया। शुचि ने निर्मल से पूछा, गुरुदेव, आप हमें शुद्ध रहने का उपदेश देते थे, अब आप स्वयं मलिनता को गले लगा रहे हैं। ये काला कमल और ये अशुद्ध लोग, क्या ये सब हमारी साधना को भंग नहीं करेगा? पवित्रता का कोई मापदंड होना चाहिए। निर्मल ने शुचि को कोई लंबा व्याख्यान नहीं दिया। उन्होंने उसे एक खाली बाल्टी और एक अत्यधिक मैला कपड़ा दिया। निर्मल ने कहा, पुत्र शुचि, जाओ और इस मैले कपड़े को तब तक धो जब तक कि यह सबसे शुद्ध न हो जाए। शुचि, जो बाहरी सफाई में माहिर था, उस कपड़े को लेकर नदी किनारे गया। उसने घंटों तक उसे रगड़ा, साबुन लगाया और पानी में धोया। कपड़ा साफ तो हो गया, पर लाख कोशिशों के बावजूद उसमें एक हल्का भूरापन बाकी रह गया। वह कभी भी बिल्कुल नया और श्वेत नहीं बन सका। शुचि थककर वापस लौटा और कपड़े को निर्मल के सामने रखा। गुरुदेव, मैंने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, पर यह पुनर्तः श्वेत नहीं हो सका। इसमें अभी भी गंदगी का निशान बाकी है। निर्मल ने मुस्कुराते हुए उस कपड़े को उठाया और उसे अपने काले कमल के पास रख दिया। पुत्र शुचि, ये कपड़ा तुम्हें दो बातें सिखाता है। पहला, जीवन की गंदगी को तुम पूरी तरह से मिटा नहीं सकते, कुछ निशान हमेशा बाकी रहते हैं। और दूसरा, तुमने इस कपड़े को पुनर्तः शुद्ध करने की कोशिश में अपनी सारी शक्ति और शांति गंवा दी, जबकि तुम्हें ये स्वीकार कर लेना चाहिए था कि इस हल्के भूरेपन में भी एक सुंदरता है। निर्मल ने समझाया, तुम्हारा ध्यान अशुद्धि को मिटाने पर है, न कि शुद्धि को धारण करने पर। तुम अपने भीतर की गंदगी को बाहरी सफाई से नहीं धो सकते। ये काला कमल इसलिए पवित्र है क्योंकि इसने अशुद्धि को स्वीकार किया और ऐसा करके ये सबसे बड़ा शुद्धिकर्ता बन गया। तुम अपनी आत्मा को इस मैले कपड़े की तरह बना रहे हो। तुम खुद को पूर्ण पवित्रता के दबाव में थक रहे हो, पर तुम कभी सफल नहीं होगे। शिवजी पुनर्तः पवित्र हैं क्योंकि वे अपवित्रता को भी अपनाते हैं। शुचि को बोध हुआ। उसने समझा कि उसका बाहरी सफाई का जुनून केवल उसके आंतरिक डर को छिपा रहा था कि वह पवित्र है। उसने उस मैले कपड़े को उठाया और पहली बार बिना किसी चिंता या निराशा के उसे स्वीकार किया। उस दिन से शुचि ने अपनी बाहरी सफाई पर ध्यान कम कर दिया और अपने मन की अशुद्धियों, अहंकार, ईर्ष्या, निर्णय को प्रेम और स्वीकार्यता के गंगाजल से धोना शुरू किया। इस प्रकार शिवजी ने ये सिद्ध किया कि वास्तविक पवित्रता बाहरी जीवन की हर गंदगी को मिटाने में नहीं है, बल्कि उस गंदगी को प्रेम से स्वीकार करने और भीतर से पवित्र बने रहने में है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।